आप सभी का स्वागत है। पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 क्लियर किया था। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 करने से पहले जो बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है, गुना है, उसी में हाई लेवल का, उसको आपको समझना है, ठीक है। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे आपके सामने है कि निम्नांकित को गुना करें, इसको कैसे गुना करिएगा। तो देखिए कैसे करिएगा, बहुत आसान है। आप लोग कभी लग रहा होगा ना बनेगा, सब मक्खन हो जाएगा, ठीक है। बने रहे, इसके लिए फैक्ट्स दे रहा हूँ। जैसे पहले आप बनाए थे 1.1 एक्सरसाइज, उसके लिए दिया था ना फैक्ट्स, याद होंगे ना, आपको याद होंगे कि प्लस गुने माइनस क्या दिए थे, माइनस, माइनस गुने प्लस क्या दिए थे, माइनस, माइनस गुने माइनस क्या दिए थे, प्लस, फिर प्लस गुने प्लस क्या आपको दिया गया था, प्लस दिया गया था। इसी को और तरीका से लिखे भी थे, याद होगा। प्लस गुना को कोष्ठ लगाए थे और माइनस, प्लस गुने माइनस क्या बन गया, माइनस, माइनस गुने प्लस ऐसे भी दिए थे, माइनस, माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस गुने गुना को कोष्ठ दे दिया प्लस, क्या बना था, प्लस। और फैक्ट से आपको दिखाया गया था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ के लिए क्या अप्लाई होगा, से सुनिए अब क्या होगा अप्लाई। देखिए फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट। तथ्य, इसको एकदम आप ध्यान रखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स में एकदम ही सब बनाना है आपको। जैसे पहला फैक्ट है प्लस गुने प्लस बराबर होता है प्लस। इसी को और तरीका से मैं अगर लिखूं, इसी को और तरीका से कैसे लिख सकता हूं, ऐसे प्लस गुने प्लस कोष्ठ लगाएंगे तब भी वैल्यू क्या आएगा, प्लस, कोई दिक्कत नहीं। इसी को और तरीका से शुरू में भी कोष्ठ लगा देंगे प्लस, बीच वाला गुना गुना रहने देंगे और लास्ट में भी प्लस गुना कोष्ठ लगा देंगे, क्या हो जाएगा, प्लस, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा फैक्ट ये है कि प्लस गुने माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। इसी को प्लस गुने इस माइनस में कोष्ठ लगा दूंगा तो हो जाएगा माइनस, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। फिर प्लस इसमें भी कोष्ठ गुना, फिर ये तो कोष्ठ है ही माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तीसरा प्लस, पहले माइनस में ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए ए माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस गुने प्लस दोनों में कोष्ठ क्या हो जाएगा, माइनस। अब लास्ट जो फैक्ट्स है चौथा नंबर, माइनस गुने माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो को अगर माइनस साथ आया तो प्लस हो जाएगा चिन्ह, दो को माइनस, अगर तीन को माइनस आ गया गुना में, क्या को, तीन को, तब भी क्या हो जाएगा, प्लस। अगर चार को माइनस आ गया, क्या को माइनस, चार को माइनस, तब भी क्या हो जाएगा, गुना में प्लस। यानी 2, 4, 6, 8, यानी सम संख्या में आए माइनस, कौन संख्या में, सम संख्या में। जैसे 10 को माइनस दे देगा तो अगर चिन्ह को जो हो जाएगा प्लस। लेकिन विषम संख्या आ जाए 11 में 13, 11 को आ जाए, 13 को आ जाए, या 3 को आ जाए, क्या को आ जाए, 3 को, तब क्या हो जाएगा, माइनस। अच्छा हमने गलत यहाँ कर दिया ना, माइनस गुने माइनस, विषम संख्या आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। सम संख्या आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर, ठीक है। अब देखिए बनाता हूँ इसको, बस इस कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर है आपका प्लस 5 गुने प्लस 4, कैसे गुना करिएगा, तो कौन फैक्ट्स लाएगा, चलते हैं वहाँ। देखिए कौन फैक्ट्स लाएगा, आप ही बताइए। प्लस गुने प्लस, यही वाला है, देखिए तो यही है ना, प्लस गुने प्लस, देख लिए, कोई दिक्कत एकदम नहीं होगा। प्लस गुने प्लस, पहले चिन्ह की गुना, पहले चिन्ह की गुना, आप लोग डायरेक्ट आंसर बना देते हैं, पहले चिन्ह की गुना करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। तो प्लस गुने प्लस प्लस हो गया, अब 5 का 4 बार पढ़िए, 5 हो गए 20। इस 20 को ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल बराबर देके 20, ठीक है। अब एगो पूछ रहा है कि सर ऐसे कहा ना दिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, ये प्लस 5 को आप केवल 5 भी लिख सकते हैं, और प्लस 4 को आप केवल 4 भी, वो आपको बढ़ाने के लिए दिया है, आपको देखना चाहता है कि आप इस लेवल के बनाते हैं कि नहीं, ठीक है।
चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके यहाँ गुना करिए तो कौन फैक्ट्स लगेगा आप ही बताइए, कैमा फैक्ट्स लगेगा, माइनस गुने प्लस, खोजिए कहाँ है माइनस गुने प्लस, देख लिए यही है, माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस पंचों के 20, इसको भी 20 लिख सकते हैं, नहीं माइनस लगा था ना, प्लस वाला को लिख सकते हैं। अगर कोई चिन्ह नहीं है 3 है तो केवल +3 भी आप लिख सकते हैं, 9 है तो +9 भी लिख सकते हैं। अब कोई कहेगा कि 9 को हम -9, नहीं, ये विधान नहीं बताया गया है। अगर केवल ऐसे ही सिंपल है तो उसको हम प्लस लगा कर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस नहीं लगाना, माइनस है तो इसी रहेगा माइनस है। अब देखिए यहाँ पर कौन फैक्ट्स लगेगा आप ही बताइए, प्लस गुने माइनस, प्लस गुने माइनस, खोजिए प्लस गुने माइनस, यही है ये वाला, दोनों में कोष्ट है ना, प्लस गुने माइनस, माइनस हो जाएगा है ना माइनस। चलिए 8 दूनी 16, कोई दिक्कत नहीं, एकदम नहीं होगा। ये वाला खोजिए, बाहरे माइनस प्लस, बाहरे माइनस प्लस, खोजिए जाके, कोई दिक्कत नहीं होगा, माइनस सॉरी माइनस है ना, माइनस गुने माइनस, माइनस गुने माइनस, कैमा फैक्ट्स है यही वाला है, देखिए तो यही चीज़ है ना, माइनस गुने माइनस, माइनस गुने माइनस क्या हो गया प्लस, क्या हो गया प्लस, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। हाँ अब देखिए 10 बचे 50, 10 बचे बन गया जी, हाँ बहुत अच्छा, बैठो। अब देखिए माइनस गुने माइनस, फिर वही चीज़ है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यही फैक्ट्स लगा ना 4 वाला में, ये वाला फैक्ट्स। तो 20 का 8 बार पढ़िए, 8 का 20 बार, तो 8 दूनी 16 और एगो 0 था 0, 160, इसी को लिख सकते हैं 50 केवल, इसको लिख सकते हैं 160 आंसर आवेगा। कोई आपसे पूछे कि -8 में गुना करिए -20 से तो कितना आवेगा 160। अब देखिए ये भी वही है, 15 बचे 75, ठीक। ये देखिए ये कौन फैक्ट्स लगेगा जी, माइनस और यहाँ कोई चिन्ह न दिया है तो गड़बड़ाने की बात नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है तो बतावे कि 9 है तो +9 भी समझिए, यानी एक पहले कोई चिन्ह नहीं है तो कोई समझिए प्लस, कोई समझिए प्लस। तो आप बताइए माइनस गुने प्लस, माइनस गुने प्लस क्या हो जाता है माइनस, क्या हो जाता है माइनस, समझ में आया। यहाँ कोई चिन्ह नहीं दिया तो आपको प्लस समझना है मन में, तो माइनस गुने प्लस क्या हो गया माइनस। अब 10 में 40 से गुना करिए तो ना, गुना करने आता है कि 40 में 10 से गुना करिए, 40 में कितना से 10 से, तो 10 वाला जानते हैं, 0 वाला, 0 हटा लीजिए दोनों से तो बच जाएगा यहाँ 4 और यहाँ बच जाएगा 1, 4 में 1 से गुना करिए तो 4 और कै को 0, एक से हटाएगा इसको से तो 2 0 हटा तो 2 गो, ठीक है समझ में आया। जब भी 0 वाला रहे तो ऐसे गुना करिए, 0 हटा जैसे दे देगा कि 200 में 500 से गुना करिए तो बस 0 दोनों से हटा लीजिए और 2 में 5 से गुना कर दीजिए आँख खोल के, तो 2 बचे 10, 2 बचे 10 और कै को 0, 2 गो एक से और 2 गो एक से, समझ में आया। बैठा दीजिए, 4 को बैठ गया। फिर कहेगा कि बताइए 500 में 3 से गुना करिए तो क्या दिक्कत है, 0 हटा लीजिए आप, 3 बचे 15 और कै को 0 हटाए 2 गो दे दीजिए, कोई दिक्कत ना, हाँ 0 रहेगा तो हटा लेना है, ठीक। चलिए आप बताइए इसको, फिर वही चीज़ है, यहाँ कुछ न चिन्ह दिया है तो प्लस समझिए और गुना करिए, माइनस गुने प्लस, माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा, माइनस गुने प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए 0 दोनों से हटा लीजिए, गुना करने का आसान तरीका बताया ना, 0 दोनों से हटा लीजिए तो 3 दूनी 6 और कै गो, एगो यहाँ से एगो यहाँ से, तो 2 गो दे दीजिए हटाए थे, 600 आएगा -600। इसको देखिए, इसको में चिन्ह भी प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है यहाँ भी प्लस, छिपर रह दीजिए, 18 चौके 72, देना है तो दे दीजिए, प्लस में तो गोली मारिए, छोड़िए इसी को 72 समझिए, कितना समझिए 72, तो आपको ये सब देना चिन्ह नहीं है, हो गया। चलिए अब देखिए जी कुछ ना है तो प्लस समझिए, तो प्लस गुने माइनस क्या हो गया माइनस, प्लस गुने माइनस यही वाला है, प्लस गुने माइनस, हाँ माइनस, 16 पचे 80, बस यही हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब 2 से ज़्यादा गुना रहेगा तो भी फैक्ट्स अप्लाई होगा, जैसे देखिए ये सवाल है आपका 2 से ज़्यादा वाला, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे इसको कैसे बनाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको ये जो रूल दिया गया है 2 के लिए दिया गया था, 2 पे अप्लाई करिए, क्या दिक्कत है, इसको हटा लीजिए, 2 पे अप्लाई, यही दोनों में अप्लाई करिए, इसको हटा लीजिए तो अप्लाई करिए, माइनस गुने माइनस कौन कॉन्सेप्ट है, यही है चौथा, तब यही है ना जी, तो यहाँ पर वाला लगेगा माइनस गुने माइनस क्या हो गया प्लस, तो बस ये दोनों को पहले आपने गुना किया गुना किए सर, क्या हो गया प्लस, पहले चिन्ह के गुना करिए, चिन्ह के, ये दोनों के चिन्ह हो गया गुना, हाँ। अब इसको ले चलिए इसके साथ, चिन्ह के पहले गुना करिए ना, चिन्ह के करिए, तब प्लस गुने माइनस, प्लस
गुने माइनस, यानी ऐसे प्लस गुने माइनस, यही है ना। हाँ, तो प्लस गुने माइनस यही है, प्लस गुने माइनस क्या हो जाता है, माइनस। बस प्लस गुने माइनस क्या हो गया, माइनस। ये वाला चल जाएगा यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। हाँ, फिर से समझ लो, पहले 2 को में गुना किए, माइनस 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 गुने माइनस, यही है कोष्ट वाला ना, माइनस गुने माइनस प्लस हो गया। अभी प्लस के साथ ही दोनों तो हो गया काम, अभी प्लस के साथ वो माइनस बचल है, तो बस प्लस गुने माइनस क्या हो गया, माइनस। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ, अब अंक को गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गुना 2 चौके 8, ये 2 चौके 8, यानी यहाँ आया था कितना, 8, कितना आया था 8। अब देखिए 8 बचे 40, बस क्लियर। हाँ, देखिए 2 2 में गुना करिए, इसको गोली मारिए, 10 को 20 को दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस गुने माइनस क्या हो गया, प्लस। फिर देखिए इस प्लस से ही माइनस में गुना करिए तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा, माइनस गुने प्लस माइनस। फिर देखिए यहाँ तक हो गया गुना, अब इसको उठाइए, फिर यहाँ से गुना करिए, यहाँ से, चलिए तब माइनस गुने माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी पूरा व्यवस्था के चिन्ह क्या आएगा, प्लस, कोई दिक्कत ना। ऐसे बताए थे कि सम संख्या आएगा माइनस तो वो प्लस हो जाएगा, कै गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो जी सम प्लस से आवे, गुना करिए, 4 तिया 12, 12 छक्का 72, 72 में फिर 8 से करिए गुना, 4 तिया 12 आया था, कितना आया था 12, फिर 12 छक्का 72, 72 में फिर 8 से गुना करिए, 72 में 8 से आता है ना गुना करना है, करिए 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56 1 57, 576, 500, इसी को खाली 576 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए -1 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस आएगा। ऐसे देखो ये 5 गो है बीच में, 1 2 3 4 5, चिन्ह क्या हुआ है 5 गो, तो माइनस हो गया, 1 1 1 कितना बार 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। मान लिया कि ऐसे आपको सवाल दे दे, पूछ ले कि -2 गुने 4 गुने -9 या +9 दे दे, कुछ दे दे जी। अब कैसे गुना करिएगा, लोग बच जाते हैं ना, बजना एक में चिन्ह है तो गोली मारो, जहाँ जहाँ चिन्ह है वहीं वहीं से कम करो, यहाँ यहाँ चिन्ह है, हाँ ना चिन्ह है तो छोड़ दीजिए, वो तो ठीक है, ये सुरक्षित है ना, कोई चिन्ह है रह दीजिए जी। माइनस रहता था, देखते हैं, अब देखो यहाँ वहाँ चिन्ह है तो माइनस गुने प्लस, माइनस गुने प्लस क्या हो गया, माइनस, यानी चिन्ह आएगा माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब गुना करिए, 2 चौके 8, 8 9 72, दिक्कत नहीं। अब चलते हैं पूर्णांकों के गुना के अंतर्गत और क्या क्या उस पे नियम है उसको अब देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। तो हेडिंग दीजिएगा पूर्णांकों के गुणन के संक्रिय गुण, ऑपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स। तो पहला इसमें गुण है समवरक नियम, ठीक है, लिखिए। तो क्या होता है समवरक नियम, जैसे आपने जोड़ के लिए पढ़ा था और घटाव के लिए, तो यहाँ गुना के लिए है, बस 2 पूर्णांक लेना है, अगर गुणनफल भी पूर्णांक आ जाए तो वहाँ लागू होगा, ठीक है। देखिए जैसे देखिए समवरक नियम जो है, कहा कि जब 2 पूर्णांकों का गुणनफल यानी गुना करो तो पूर्णांक ही मिलना चाहिए। तो पूर्णांक के बारे में आपको जानना होगा कि पूर्णांक बटा में नहीं होता है, नहीं तो वो पावर के रूप में होता है, कहने का मतलब ये है, नहीं तो रूट में होता है, रूट में होता है नहीं होता है। पूर्णांक केवल या तो प्लस में होता है, जैसे पूर्णांक है, ये सब क्या है पूर्णांक, कहाँ तक जाएगा बट पता नहीं है, ये भी पूर्णांक है, ये भी क्या है पूर्णांक। माइनस में कहाँ तक जाएगा पता नहीं, बटा में नहीं होता है, रूट में नहीं होता है, ठीक है, देख लिया। हाँ, केवल होता है तो ऐसे ही प्लस माइनस के रूप में, ये सब पूर्णांक। तो आपको 2 को कोई पूर्णांक लेना हो, गुना करेगा तो पूर्णांक वहाँ आना चाहिए, होता है तो वहाँ समवरक नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं। अगर पूर्णांक नहीं आएगा तो लागू नहीं होगा। तो देखते हैं टेस्ट करके, ठीक है। देखिए और एग्जाम्पल के पास जाते हैं, जैसे 5 एक पूर्णांक है, वो ले लेते हैं -7, ये भी पूर्णांक है, हाँ है। गुना करिए दोनों को, तो गुना करने के लिए तो आप जानते ही यार, जान गए, प्लस गुने माइनस क्या हो गया माइनस, 5 7 35, 35 क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक है, बस। अच्छा सही है, और ले लीजिए, और ले लीजिए, ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। मान लीजिए -4 गुने 0, ये भी पूर्णांक है, तो आ गया 0, 0 भी क्या बन गया, गुना होकर 0 हो जाएगा ना, माइनस रह जाए प्लस 0 हो जाएगा, पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक।
लागू होगा। तो अतः कह सकते हैं, और भी बहुत सारा आप ले सकते हैं, गिनत कितना लीजिएगा जी, 2 को कम से कम लेना है। तो यहाँ कह सकते हैं कि पूर्णांकों के गुणा के लिए संवरक नियम लागू होगा। आपसे पूछे कि पूर्णांकों के गुणा के लिए संवरक नियम लागू होगा कि नहीं, तो होगा। ठीक है, तो देखिए लिखिए, तो ये है, ये लिखना बहुत जरूरी है कि पूर्णांकों के गुणा के लिए संवरक नियम लागू होता है। आपको अगर एग्जाम्पल देने का है संवरक नियम तो बता दीजिएगा, बस कोई दिक्कत नहीं ना है। इसी को संवृत नियम भी कहते थे। संवरक नियम या संवरक गुण क्या है, यही होगा परिभाषा। ठीक है, हाँ आगे लिखिएगा। दूसरा क्रम विनिमय नियम। तो ये क्या होता है क्रम विनिमय नियम, नाम ही से पता चल रहा है क्रम विनिमय, यानी क्रम पलट करके, यहाँ गुना के लिए पढ़े हैं तो गुना करना है, स्थान बदल के। अगर वो वैल्यू दोनों बराबर हो रहा है तब वहाँ लागू होगा, और नहीं बराबर होगा तो नहीं। तो देखिए लिखता हूँ, जैसे देखिए जब 2 पूर्णांकों का गुणनफल, और कह रहा है कि उल्टे क्रम, यानी उसको फिर स्थान चेंज करके गुना करिए, अगर वो बराबर हो जाता है तो लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे देखिए उसी को कहते हैं क्रम विनिमय का मतलब क्रम बदल करके गुना करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के बारे में बात करें, 4 गुने 6 -6 ले लिया तो कितना आ गया 24। अब इसको उल्टा क्रम करिए, उल्टा का मतलब नहीं समझ में आया। अच्छा आप उठ के यहाँ चलिए जी, आप जाइए वहाँ, आपको बोला गया नहीं, लेकिन उठें तो आप कॉपी लेके आए कि नहीं यहाँ, और इनको बोले तो ये गए कि ना वहाँ, बताइए। हाँ, तो सेम प्रोसेस, क्रम चेंज करिए। तो क्रम चेंज करने का मतलब क्या है, नहीं समझे, ये पूरा चलावेगा इधर, पूरा चलावेगा जैसे है वैसे रुस के, और ये पूरा चल जाएगा कहाँ, यहाँ। नहीं बोलेंगे तैयो वो पूरा कॉपी कलम लेके जाएगा, कुछ लेके जाएगा कॉपी कलम। कहने का मतलब पूरा एच को भेज दीजिए यहाँ, तो -6 आ गया इधर, और 4 चल जाएगा इधर। ठीक है, अब देखिए अब भी कितना आवेगा, -24 ना आवेगा। बताइए दोनों बराबर है कि नहीं, वैल्यू है ना बराबर, दोनों बराबर। इसको इधर ना लिख के इधर लिखता हूँ। ठीक है, इधर -6 पहले कर दीजिए, और फिर 4 इधर और इधर, कितना आ गया -24। आप देख क्या रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू क्या है, समान है, बराबर है ना, इसीलिए कहेंगे कि लागू है। और भी आप एग्जांपल ले लीजिए। चलिए मान लिया कि -7 ले लिया, और एगो ले लिया मान लिया कि -11। आप बोलिए माइनस गुने माइनस प्लस 11 7 77। फिर देखिए अब क्या करना है, स्थान चेंज है। स्थान चेंज का मतलब ये चल जाएगा पूरा इधर जैसे है वैसे, अब ये चल जाएगा पूरा इधर, कोई दिक्कत नहीं। लाइए तो -11 इन्हें चला आवेगा, गुने -7 किधर चल जाएगा इधर, कितना आ गया 11 7 77। दोनों आप क्या देख रहे हैं कि वैल्यू क्या है, समान है। अतः कह सकते हैं कि पूर्णांकों के गुना के लिए क्रम विनिमय नियम पालन करता है। तो लिख देता हूँ, लिखिए आप लोग नोट्स बनाइए। तो अतः कह सकते हैं कि पूर्णांकों के गुना के लिए क्रम विनिमय नियम लागू होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं ना है। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसी तरह से एकदम नोट्स बनाइए। ठीक है, मक्खन हो जाएगा, कोई ना बचेगा। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये जो साहचर्य नियम है, यहाँ पर जो साहचर्य नियम आप देख रहे हैं, ये 3 संख्याओं के लिए लागू होता है। इसमें बताया गया आपको कि पहले 2 गो में गुना करिए, जैसे पहले 2 गो में जोड़ रहे थे, इसके पहले पार्ट्स में पढ़े थे ना, 1.8 एक्सरसाइज के पहले। अगर आप नए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसमें जाके आप अच्छे से देखिए, नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी 3 संख्या के लिए लागू होगा। देखिए तो देखिए इसके लिए आपको ये 3 संख्याओं के लिए लागू होता है। तो 3 संख्या या तो पूर्णांक है या तो प्राकृत है, कोई भी है। तो मान लेते हैं कि 3 पूर्णांक है, ठीक है मेरे पास। उसके लिए रूल है, मान लेता हूं कि 3 पूर्णांक A, B, C है। इसलिए इस पर एक स्टैंडर्ड मैं अगर बनाना चाहूं, यहाँ पर ही बना लेता हूं साहचर्य नियम में। इसीलिए क्या करना है कि A, B और C लीजिए, और फिर लिखिए A, B, C, जैसे आपने पिछले पार्ट्स में देखे थे जोड़ों घटाओं के लिए। यहाँ पर होना क्या है कि पहले 2 गो में गुना के लिए है ना, तो गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुना। ठीक, चलिए गुना कर दिया। कोई 2 गो में कोष्ठ लगाइए, या तो ये दोनों में लगा लीजिए या तो ये दोनों में कोष्ठ लगा लीजिए। तो ये दोनों में अगर पहले लगा लिए, गुना कर लिए, तो अब ये दोनों को छोड़ करके अब इसके साथ गुना करिए। गुना कर दिया। ये अगर रूल बराबर हो जाता है दोनों का मान, तब वहाँ साहचर्य नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं। फिर से समझ लीजिए, A B C
वही संख्या रहेगा। कोष्ट का केवल हेरा फेरी हो रहा है। अगर आप कोष्ट ये दोनों में लगाइएगा तो आपकी ये दोनों में लगाना होगा, कोई दिक्कत नहीं, इससे घबराइएगा नहीं। बहुत सारे बच्चे घबरा देते हैं, एकदम रट लेते हैं, नहीं। सहचार नियम 3 संख्या के लिए लागू होता है। इसमें करना क्या होता है, गुना करना है आपको यहाँ। तो पहले कोई 2 को गुना करिए तो फिर बच गया उसके साथ, और फिर कोष्ट की चेंज करके फिर वो दोनों को गुना करिए, बच गया उसके साथ। जैसे देखिए, जैसे बताना चाहूँ, जैसे ले लिया मैंने 2 3 4, ठीक। चलिए गुना करता हूँ, क्या करता हूँ, गुना। 2 में कोई में कोष्ट, या तो ये दोनों में लगाइए या तो ये दोनों में। चलिए ये दोनों में लगा लिया। इसका मान निकालिए कितना आता है, निकालिए। तो कोष्ट लग गया था, मतलब यही दोनों को पहले कम होगा। हाँ, 3 दूनी 6, अब बच गया वो कितना, 4। फिर गुना करिए, 4 छक्का 24, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी चीज़ को लिखिए, 2 3 4 गुना कर दीजिए। पहले शुरू में 2 को लगाए थे कोष्ट, अब लास्ट में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका वैल्यू इतने आना चाहिए। अब गुना पहले अंदर का होगा, किसका होगा, अंदर का। करिए, 4 तिहाई 12, या 3 चौके 12, 12 दूनी 24। आप हमें बताइए कि ये दोनों वैल्यू बराबर है कि नहीं। देखिए है, तो कह सकता हूँ कि गुना के लिए सहचार नियम लागू होता है, समान है। क्या है, समान है, कोई दिक्कत नहीं। और एग्जाम्पल ले लें, चलिए और एगो ले लेता हूँ, ठीक। चलो आपके कहने पे ले लेता हूँ। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, 7 गुने 4 गुने 5, तो 7 गुने 4 गुने 5 बराबर दे दीजिए। बराबर यहाँ नहीं, चलिए ऐसा चिन्ह पार दीजिए। ये दोनों मान ली, आपकी देखिए ये दोनों में कोष्ट लगाते हैं, आप बड़ी दिक्कत करते हैं। चलिए ये में लगा दिए तो आपकी ये दोनों में लगाना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 7 गुने, गुना करिए, 5 के 20, और 20 सते 0 हटा लीजिए तो 2 सते 14, और 0 हटा लीजिए तो फिर दे दीजिए, ठीक। यहाँ गुना करिए, 7 चौके 28, बच गया कितना, 5। 5 से गुना करिए, 5 छठी 40, और 5 दूनी 10, और 4 14। दोनों का वैल्यू बराबर आया, बताइए आया कि नहीं, समान है। क्या है, समान है। अतः कह सकते हैं कि पूर्णांकों के गुना के लिए सहचार नियम लागू होता है। लिखिए, आप नोट्स बनाने के लिए ये एग्जाम्पल को इसके नीचे भी दूसरा लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत ना है कि सहचार नियम क्या होता है। कोई पूछे तो एकदम बचना ना है। सहचार नियम कहिए कि 3 संख्याओं के लिए लागू होता है। अब 3 संख्या के लिए आप जोड़ पे पूछ रहे हैं तो जोड़ पे लागू होता है, घटाओ पे लागू नहीं होता है, बताया ही गया है। गुना पे अभी देख लिए कि लागू होता है, बराबर हो गया ना। हाँ ठीक है, इसमें होता क्या है कि 3 को संख्या लेते हैं, कोई 2 को पहले कोष्ट लगा कर गुना करना है तो गुना करते हैं, जोड़ना होगा तो जोड़ेंगे। तो यहाँ तो जोड़ना नहीं है, गुना करना है, ठीक है। आगे देखिए इसमें एक और बढ़ गया, क्या है, वो है वितरण नियम, ठीक है। देखिए बांट बांट के गुना करेंगे, चौथा। इसी को मम्मी एक और नाम दिए हैं, बंटन नियम भी इसको कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में सेम है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये देखिए जो वितरण नियम है ये भी 3 संख्या पर ही, कम से कम 3 संख्या होना चाहिए तभी लागू होगा, तो नहीं होगा। लिख देता हूँ इसको भी कि ये भी क्या होता है, या 3 संख्याओं के लिए लागू होता है। 3 संख्याओं इसमें करना क्या होता है, देखिए करना क्या होता है, बाहर कोई अंक होता है, संख्या होता है, और अंदर भी कोई संख्या होता है, ठीक है। अंदर या तो जोड़ वाला रहेगा या तो घटाओ वाला, और कोई वाला नहीं आपको मिल सकता है। ये बात एकदम पक्का है, अंदर या तो जोड़ में संख्या रहेगा या तो घटाओ में, और बाहर कोई गुना करने वाला रहेगा, ठीक है। देखिए तो वो कैसे लागू होगा, भाग में भी होगा अंदर। तो इस प्रकार का मान लेते हैं, माना कि A, B, C 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। इसीलिए अगर वितरण नियम की बात करें तो A, B, C, अब यहाँ बराबर अभी मैं नहीं दूंगा। A मान लिया कि अंदर की संख्या है जोड़ में, अब बाहर क्या है, गुना में। बाहर क्या है, गुना में। इसी को आप हीरो भी लिख सकते हैं ऐसे, A इंटू B प्लस C, A इंटू B प्लस C, या A गुने B प्लस C, ठीक। इसका अगर वैल्यू की मैं बात करूं तो बड़ा सिंपल है। वितरण का मतलब है बांट बांट कर गुना करा, डिस्ट्रीब्यूट करना ना कहते हैं, उसको भी दे दो, बांट दो, बंटन कर दो। तो A से B में गुना करना है, A से किस में, B में,
और यही ए से किस में गुना करना है, सी में भी, कोई दिक्कत नहीं। तो गुना करिए तो हो जाएगा ए गुने बी। और देखिए अंदर वाला जो चिन्ह है ए निकल जाएगा बाहर, कहाँ निकल जाएगा बाहर, गुना हो गया ना ए से बी में, बाहर ही निकल गया एकदम कन्फ्यूज ना होना है, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज करते हैं। ए से कर दीजिए सी में, ए से कर दीजिए सी में, यही है आपका बंटन नियम। यही कौन नियम है, इसी को कहते हैं बंटन नियम। इसी को दूसरे तरीका से भी मैं लिख सकता हूँ कि अगर या माइनस में रहेगा तो जी माइनस हो जाएगा। जैसे देखिए इसी को लिख देता हूँ a इंटू बी माइनस सी। अब परेशान ना होइए, तो a से b में करिए गुना, ये माइनस कहाँ निकल जाएगा, a माइनस कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल गया। फिर a से किस में, c में, कोई दिक्कत नहीं। या और समझिए अभी, परेशान ना होइए। मान लिया कि a प्लस बी है, अभी क्या है a प्लस बी, और मान लिया कि a कोई c है गुना में, कोई गुना में, तो क्या दिक्कत है, c से a में करेंगे गुना, हो गया गुना। हाँ, इसी से अगर हम गुना किए a में, अभी चिन्ह कहाँ निकल जाएगा, बाहर। फिर c से अगर में b में, हो गया गुना। हाँ ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल के पास चलते हैं, आपको थोड़ा डाउट हो रही है, डाउट ना होगी। देखो जैसे 4, पहला एग्जाम्पल है 4 गुने 5 प्लस 7, इसको कहेंगे गुना करिए, तो आप तो गुना कर दीजिएगा तुरंत। गुना कैसे करिएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा। क्या करिएगा, पोस्ट के अंदर है जुट रहा है, जोड़ दीजिए, तो 7 5 12, पोस्ट लगाइए चाहे ना लगाइए, हटा दीजिए, माइनस में ना हटा दीजिए, तब बच चुके 48। आपसे मैं पूछूँ कि कोई और तरीका है गुना करने का, कोई और तरीका? हाँ है, बाँट कर गुना करना। बाँट का मतलब इस कॉन्सेप्ट में गुना करिए, वैल्यू उतने आवेगा। देखिए इसी को दूसरा मेथड से कर सकते हैं, दूसरा मेथड से, ठीक है। इसी को देखिए ऐसे कर सकते हैं, या कैसे कर सकते हैं, तो 4 गुने 5 प्लस जो 7 था, इसको आप बाँट के गुना कर सकते थे। 4 से कितना में, 5 में, कितना में, 5 में, 4 गुने 5, आंसर उतने आवेगा। प्लस कहाँ निकल गया, बाहर, ये कहाँ निकल गया, बाहर। फिर इस 4 से 7 में, कितना में, 7 में करिए गुना, तो 4 गुने 7। अब देखिए वैल्यू, 4 बचे 20 और 7 चौके 28, कितना आ गया, 48 आ गया। 8 हो 0 8 और 2 2 4, कोई दिक्कत नहीं। तो भीतरा नियम कहता है कि बाँट के गुना करिए। जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, मान लिया ये तो समझ गए, लेकिन अगर दे दे ऐसे, कहे गुना करें, इसमें कौन नियम है, पूछ देगा कि इसमें कौन नियम है, दे देगा कि 2 गुने 7 प्लस 9, और इसी को ऐसे लिख देगा कि 2 गुने 7 प्लस 2 गुने 9, ये कौन नियम के अंतर्गत है जी। तो क्या देख रहे हैं आप कि ये 2 7 के साथ भी गुना होल है, यही 2 किसके साथ, 9 के साथ, तो कौन नियम ही हो गया, वितरण नियम। अभी ना देखे बंटन नियम की बाँट के गुना किया है ना गुना। हाँ। तो आप क्वेश्चन आवेगा तो छोड़ना ना है, ऑब्जेक्टिव ना छोड़िएगा, ठीक है। बंटन नियम देख लीजिए ना। हाँ, अब व्युत्क्रम के बारे में समझना है, ठीक है, गुणात्मक तत्समक। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स आप लोग बना लीजिए, ठीक है। हाँ, इसी तरह से तो एक गुणात्मक तत्समक क्या होता है, तो आपने जाने थे इयोत तत्समक के बारे में कि इयोत तत्समक क्या हो जाता था। इयोत तत्समक के लिए, जोड़ के लिए शून्य को कहा गया था इयोत तत्समक, क्योंकि जब किसी के साथ शून्य को जोड़ा जा रहा तो वहाँ कोई वैल्यू में परिवर्तन नहीं हो रहा था। तो आप हमें ये बताइए कि 5 में कौन सी संख्या से गुना के लिए पड़े ना, तो गुणात्मक तत्समक 5 में कौन सी संख्या से गुना करे कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो। 5 में कौन संख्या जोड़े कि मान में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो बोलिए। तो ये वाला तो पढ़वे कि देख सकते, 0 जोड़ दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए 0 को इयोज तत्समक कहे थे। क्या कहे थे, इयोज तत्समक। अब बताइए गुणात्मक तत्समक भी कोई ऐसा है कि जिसके किसी के साथ गुना करे तो उसमें मान में परिवर्तन ना हो? हाँ है, एक। कितना है, 1। देख लिए ना, 1 को किसी के साथ गुना करिए, वही आ गया। तो 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। 10 में कितना से गुना करे कि 10 से रह जाए, तो क्या बात कर रहे हैं सर, 1 से, क्योंकि 1 क्या है, गुणात्मक तत्समक। तो 1 को कहेंगे कि गुणात्मक तत्समक कहा जाता है क्योंकि मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए 1 को गुणात्मक तत्समक कहा जाता है, क्यों, क्योंकि किसी भी पूर्णांक के साथ, किसी भी संख्या के साथ गुना करिए, गुना में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे देखिए आपसे सवाल लोग चलते चलते पूछ रहे हैं कि बड़ी मैथ पढ़ता है तो बताओ जी कि 7 में किससे गुना करें कि 7 प्राप्त हो,
तो आप तो नाचे लगेगा एकदम, बैठने नहीं है ना नाचिएगा, ना नाचना है। साथ में कितना से गुना करेंगे? 1 से, अभी ना बताएं। फिर पूछ लेगा आपको चलते चलते कि साथ में कितना जोड़े कि साथे रह जाए, जोड़ना है आपकी तो 1 जोड़िएगा कि साथे रहेगा ना। जोड़ने के लिए बताया था ना कि 0 को योज तत्समक, और यहाँ 1 को कोची बोलते हैं? गुणात्मक तत्समक। आप लोग भी पूछ लीजिएगा ना कि 15 में किससे गुना करें कि 15 रहे, तो कितना से? 1 से। कितना से? 1 से। कोई दिक्कत ना 15 में कितना से गुना करें कि 15 रहे, तो कितना से? 1 से। फिर इसी प्रकार कहेगा कि -25 में कितना से गुना करें कि माइनस से 25 रहे, कोई दिक्कत ना है, तो कितना से? 1 से। कोई दिक्कत ना। सवालों को समझना है। तो एक यहाँ पर जो सब में देख रहे हैं वो सब क्या है? गुणात्मक तत्समक, इसीलिए लिखा गया है कि 1 को गुणात्मक तत्समक। और ये सब उदाहरण जो देख रहे हैं ऐसे अगर दे देगा कि बताइए एक किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है जी? 1 जैसी गुना देखिए वो गुणात्मक तत्समक का। और अगर ये पूछ दे कि किसका उदाहरण है, तो ये है योज तत्समक का। योज क्योंकि 0 जोड़ल है ना, वैल्यू भरे बराबर है, लेकिन योज तत्समक का उदाहरण है और ये है गुणात्मक तत्समक लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, अब कुछ लोग और इसी में स्टैंडर्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जैसे मैं ही बनाता हूँ आपसे कि -25 में क्या से गुना करें कि हमको 25 मिले। अब आप देखो अलग बताने जा रहे हैं, तो बस आप 1 से गुना करिएगा तो माइनस से 25 मिलेगा, लेकिन आपको माइनस नहीं प्लस मिलाना है, तो बस इसको -1 कर दीजिए, तो माइनस प्लस, कोई दिक्कत ना। हाँ, दूसरा 4 में किससे गुना करें कि -4 मिले, तो बस -1 से, कोई दिक्कत। तीसरा 5 में किससे गुना करें कि 10 मिले, तो क्या दिक्कत है सर? 2 से, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट है। -15 में किससे गुना करें कि 60 हो जाए, तो क्या बात है? 4 से, तो 4 से करेंगे 60, लेकिन यहाँ लाना है 60 प्लस में, तो यहाँ ले लीजिए माइनस, क्योंकि माइनस पहले से, माइनस प्लस, कोई दिक्कत नहीं ना, भरे वाला भर लीजिएगा ना। हाँ, इस तरह से आपका ए पूरा समाप्त होता है थ्योरी। अब कुछ बचा हुआ है जैसे क्वेश्चन, जैसे देखता हूँ, जैसे ये आपका स्वयं करके बनाना है तो ना बना लीजिएगा। कह रहा है कि सहचार गुण के अंतर्गत लिखे नियमों का बाद उदाहरण दे दीजिएगा। वितरण का गुण लिख लीजिएगा जो ABC करके दिए थे, संबारक वाला में दे दीजिएगा, क्रम विनिमय में और तत्समय में। ठीक है, आप चलते हैं गुना को आसान बनाने का भी तरीका है, तो हाँ है। जैसे देखिए गुना को आसान बनाने का कुछ तरीका मैं बताता हूँ। ऐसे तो आप गुना करवे करते हैं, लेकिन कुछ जान लीजिएगा तो फायदा है आपके लिए। देखिए जैसे आसान बनाने के लिए आप कुछ जैसे सहचार नियम, क्रम विनिमय नियम और वितरण नियम, ये तीनों का आप उपयोग कर सकते हैं आसान बनाने के लिए। देखिए जैसे यही है, आप देख रहे हैं इसको में देखिए गुना है 38 - 38। इसमें क्या करिएगा? बड़ा सिंपल मेथड है, या तो पहले ही दोनों 38 दूनी 76 और फिर गुना करेगा 38 में 8 से, 8 × 8 = 64 और 8 × 24 और 6 कितना? 30। तो यहाँ आवेगा कितना जी? बताइए आप ही, कितना आ जाएगा? तो -304 और -76, तो -380। लेकिन और देखिए आसान तरीका, ये आसान तरीका नहीं था, आसान तरीका के पास आंसर इतने आवेगा। ठीक है, देखिए आप -38 कॉमन ले लिए, तो बच गया कितना? 2। यहाँ माइनस था तो अब प्लस बचेगा, और बच गया कितना? 8। आप पूछ रहे हैं कि प्लस का है बचा सर, बचेगा नहीं, फिर गुना करिए -38 में 2 से, ये हो गया। फिर -38 में +8 से, तो प्लस माइनस, जहाँ माइनस अगर कॉमन ले लिया और जहाँ पहले माइनस है वो कुछ ही बचेगा? प्लस। फिर 38 में जाइए, इसमें गुना करने, आ गया वही। अब देखिए पहले अंदर का काम करिए, बन गया 8 और 2 10। अब 10 में इससे गुना करिए, आया कि नहीं? यही है आसान तरीका। कौन नियम लगा दिए? वितरण नियम। कौन नियम? वितरण नियम। गुना कर लेता हमने, कॉमन ले लिया। ठीक है, हाँ। अब देखिए इसको में भी आप गुना करिएगा, ऐसे ना करिएगा जी, करिएगा ना इसे, बताइए। अब चलते हैं आसान तरीका। आसान तरीका ये है कि आप 10 के टेबल वाला में तोड़िएगा, 10 के टेबल पहाड़ा वाला में जो निकट होगा। जैसे देखिए ये -75 है, रह दीजिए, गुना है, गुना रह दीजिए। 52 को तोड़ दीजिए 50 + 2, 10 के टेबल वाला में तोड़ दिए। मान लिया कि कोई रहता 75 को भी तोड़ सकते थे, -70 और -5 में, लेकिन इससे अच्छा है कि प्लस वाला को तोड़ दिया, 50 और 2 52 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 50 + 2 तोड़ दिया। हाँ, अब देखिए वितरण नियम से गुना करिए, -75 से 50 में, -75 से 50 में, फिर माइनस गुने प्लस माइनस, और 75 में कितना से? 2 से। अब देखिए 0 को हटा दीजिए, 5 से गुना करिए, 5 × 5 = 25 और 5 से 35, 5 से 35 हो गया, और 2 कितना हो गया? 37। ठीक, क्लियर। 75 दूनी 150,
गुना करने आया ना, 0 हटा लिया, फिर 0 बैठा दिया, 5 बचे 25, 5 से 35 और 2 37। अब देखो इतना माइनस में, अभी भी माइनस में था, माइनस माइनस बढ़ जाएगा, 0 5 5 10 7 1 8 1 9 और ये कितना 3 3900, कितना आ गया 39 माइनस। यहाँ देखिए क्या नियम लगाइएगा, एकदम बेहतरीन तरीका लगाइए। आप क्या करिए, 2 को इसमें गुना कर दीजिए, क्रमबिन में नियम भी लगा सकते हैं ना कि 2 को यहाँ ले लाइए, पहले इससे इसमें गुना करिए। बहुत सारे लोग एकरा में एकरा से एकरा में, आसान देखिए, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100 वो 48। अब क्या बताए थे कि 0 वाला रहता है, आराम से बैठा दीजिए, 0 हटा लीजिए, अब 1 में 48 है तो 48 और माइनस है माइनस और डबल 0। क्लियर हो गया। हाँ, इसको देखिए 5 से 20 में, 5 से 20 में 20 बचे 100। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आंसर गलती, नहीं गलती होगा, क्रमबिन में नियम भी लगा सकते हैं। 5 के साथ पहले 20 के गुना करो, फिर 78, तो 1 0 हटा लीजिए, 1 में 78, 78 और डबल 0। कोई दिक्कत नहीं ना। एक क्वेश्चन वो बचा हुआ है, देखते हैं। देखिए जैसे सवाल है पूर्णांक से संबंधित, बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन BCST में पूछा हुआ था। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि बनाया हुआ बनाते हैं, नहीं, एक अब देखिए कॉन्सेप्चुअल तरीका, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। ये चीज़ दूसरा बुक में बनाने के लिए रहता है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। कहा कि 2 पूर्णांकों को गुना करिएगा तो -30 मिलेगा, उसमें से 1 दे दिया 15, तो बताइए 15 1 दिया 15 में किससे गुना करें कि -30 मिला, माइनस से 30 ना चाहिए। तो आप अभी ना बता रहे थे कि सर 2 से गुना कर देंगे, लेकिन इसको ऐसे बना देने से तो ठीक है, लेकिन लैंग्वेज में कैसे बनाएंगे। देखिए लैंग्वेज में बनाते हैं, अभी आप बनाए थे ना, जैसे कहेंगे कि 60 में कितना से गुना करेंगे कि 120 मिलेगा। क्या बात हो रहा है सर 2 से, अगर -120 चाहिए तो -2 से, है ना। तो वही है कि 2 पूर्णांकों को गुना -30, उनमें से एक पूर्णांक 15 है, तो दूसरी बताइए सोल्यूशन। चूंकि जानते हैं कि पहली पूर्णांक गुने दूसरी पूर्णांक, पहली पूर्णांक गुने पहली पूर्णांक यानी पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, गुणनफल मिलता है, कुछ मिलता है, दूसरी पूर्णांक बराबर गुणनफल होता है। क्या होता है, गुणनफल, है ना। हाँ चलिए ये फॉर्मूला याद रखिए। गुणनफल दिले है, जे दिले है वो रख दीजिए, नहीं दिले है कुछ ना दिले, पहली दिले है कितना दिले है, 1 पूर्णांक 15, दूसरी पूर्णांक पता नहीं है, लिखते चलिए दूसरी पूर्णांक, और गुणनफल कितना दिले है ना गुणनफल -30। ठीक, तो दूसरी पूर्णांक निकालना है, गुना वाला कुछ चल जाएगा भागा में, दूसरी पूर्णांक। चलिए तो -30 बटे कितना हो गया 15, 15 दूनी 30, तो आ गया दूसरी पूर्णांक, दूसरी पूर्णांक। इस तरह से खूब बनाइए, एकदम मेहनत इतना करिए जबर तोड़। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट्स में हम लोग एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। कोई दिक्कत है और भी थ्योरी से संबंधित कॉन्सेप्ट है तो आप हमारे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जा करके। ठीक है, आज के लिए आप कोई भी बुक से बनाइए, नहीं बनता है तो व्हाट्सअप करिए। ठीक है, थैंक यू।